ये बोलूं कि उत्तराखंड के लोगों से मिलने का सौभाग्य और उनका आशीर्वाद पाने का सौभाग्य किस्मत वालों को ही मिलता है। मुझे लगता है कहीं न कहीं भगवान ने बहुत सारी अच्छी किस्मत मुझे दी है और इस चीज का प्रूफ है। ऐसा नहीं है मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूं। मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड के लोगों के साथ मेरा दिल से पर्सनली एक अलग रिश्ता है। हो सकता है ये बात आपको अटपटी लगे, लेकिन मैं तथ्यों के साथ और रियलिटी में बताना चाहता हूं। मैं प्रॉपर राजस्थान से का रहने वाला हूं। 2008 में बिजनेस की रूपरेखा आप देख रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग नामक इंडस्ट्री में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब मैंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत की, 2008 की बात बता रहा हूं, तो मेरे साथ में सबसे पहला विश्वास करने वाला आदमी और सबसे पहले शुरुआत करने वाला आदमी जो था, यानी मेरा पहला कदम बढ़वाने वाला जो इंसान था, वो उत्तराखंड का था। इसलिए उत्तराखंड के लोगों से मुझे बहुत लगाव है। आगे सुनो, आपके इस देहरादून में कितने लोग आप ऐसे हैं जो मुझे पहली बार मिल रहे हैं या पहली बार मुलाकात हो रही है? एक बार हाथ उठाइए। लेकिन पिछले कई सालों से देहरादून का ऐसा कोई वाला नहीं जिसमें मैंने प्लान दिया नहीं, क्योंकि यहां सारे वाला ही वाला हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने देहरादून के हर वाला में स्कूटी से प्लान दिया, बाइक से प्लान दिया, कार से प्लान दिया और फिर जैगवार लेके भी आया और अब तो प्रोग्राम करने आ रहा हूं। तो इसलिए मैं देहरादून में पिछले कई सालों में, शायद देहरादून की कोई गली नहीं होगी जहां पे मैं पर्सनली किसी न किसी के घर में बैठ के अपना फोल्डर खोल के अपने बिजनेस के बारे में बात नहीं की होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देहरादून और उत्तराखंड के लोग भी इतने अच्छे हैं कि मैं जब भी उनके पास गया, उन्होंने कभी निराश मुझे नहीं भेजा, हमेशा मेरी उम्मीदों पे खरे उतरे और जितना मैंने चाहा उससे कई गुना ज्यादा भरपूर साथ उन लोगों ने मुझे दिया। ये देहरादून और उत्तराखंड के लोगों की खूबसूरती है। आज हम लोग विजय रथ की तरफ आ रहे हैं। आपने सारे लीडर्स को सुना, हमारे एक बहुत बड़े रैंक पे आज एक लीडर को सुना आपने, जो न्यूली क्राउन डायमंड बने हैं। हम सब की तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से, मेरी तरफ से राजीव सर को, उनके परिवार को, उनकी पूरी टीम को, उनकी इस रैंक की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम शुभकामनाएं देते हैं सर कि आप जल्दी से जल्दी एम्बेसडर के रूप में इस स्टेज पे आए। प्रभात सर, अनिल नेगी जी यहाँ पे रॉयल डायमंड बने, इनको, इनके पूरे परिवार के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी न्यू रैंक अचीवर थे उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्पेशल शुभकामनाएं उन लोगों को, और उन लोगों को धन्यवाद जिन लोगों का अभी तक एसएलपीएस वेलनेस में कोई चेक नहीं आया और कोई स्टेज पे रिकॉग्निशन नहीं मिली। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, ऐसे कितने लोग हैं जिनको अभी तक एक भी रुपए का चेक एसएलपीएस वेलनेस से नहीं आया? प्लीज एक बार हाथ उठाइए। आपको सच में एक भी रुपए का चेक नहीं आया? पक्का नहीं आया? मैं बाकी लोगों से कहता हूं, इन सब लोगों के लिए दिल खोल के ताली बजाइए, ये अपने लोग हैं यार। मेरे साथ में कोई यहां पे बैठा है, ताली बजा रहा, हल्ला मचा रहा है, क्योंकि उसके घर में 1-1 करोड़ रुपए के इकट्ठे चेक आए हैं, 60 लाख रुपए के चेक आए हैं। लेकिन मैं बारंबार दिल से जितना धन्यवाद करूं उतना कम है उन लोगों का कि जिनके घर में एसएलपीएस वेलनेस से अभी तक 1 रुपए का भी चेक नहीं आया। उसके बाद भी आपकी उपस्थिति पिछले 8 घंटे से लगातार इस हॉल में है। यह साबित करता है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। मेरे दोस्त, यहां पे जितने लोग हैं जिनको अभी स्टेज पे आने का आज मौका नहीं मिला, उनको अग्रिम शुभकामनाएं। जो ब्रोंज बने हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो इसलिए कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम आप कर चुके हो।
आसान काम करना बाकी है। हमारी कंपनी में सबसे मुश्किल काम क्या है जानना चाहते हो? सारे बोलो, जानना चाहते हो? हमारी कंपनी का सबसे मुश्किल काम है ब्रोंज बनना। सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जब एक आदमी ब्रोंज बनता है उस समय वो प्लान देना नहीं जानता है, उसको प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आता है, उसके पास अपलाइन के साथ की कोई फोटो नहीं होती है, उसके बाद दिखाने के लिए कोई चेक नहीं होता है, कोई फॉरेन ट्रिप या नेशनल ट्रिप नहीं होता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसके बाद भी उसके अंदर एक जुनून होता है, एक विश्वास होता है और वो हमारे साथ शुरुआत करके ब्रोंज बन सकता है। अब तो आपकी ताकत 3 से 4 गुना बढ़ चुकी है। मैं कहता हूं जब आप ब्रोंज बन सकते हो तो B4 ब्रोंज होता है, तो एसलीपीएस वेलनेस में B4 ब्रांड एम्बेसडर भी होता है। उसके बाद में कोई काम नहीं करना है। अब आप मुझे बताइए, मैं क्राउन एम्बेसडर हूं, कुछ समय के बाद ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगा, मुझे करना क्या है? मुझे वहां से आके रैंक का बेल्ट पहनाना है, बुक्के देने हैं, जब मैं एंट्री करूंगा तो आपके साथ सेल्फी खिंचवानी है, जब मैं कोई बात बोलूंगा तो मेरी बात पे आप ताली बजाएंगे, मुझे और उत्साहित करेंगे, मैं आपसे मुलाकात करता रहूंगा। ऐसे करते करते ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगा। बताइए, जोर आ रहा है इसमें? कोई बोलो, सारे बोलो। तो मुश्किल था ब्रोंज बनना, बड़ा आसान है ब्रांड एम्बेसडर बनना। जो ब्रोंज बन सकता है उसको ब्रांड एम्बेसडर बनने से इस कंपनी में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्त, जो पहली बार लोग आए हैं उनको एक चीज समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, हम लोग क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या हमारा स्वरूप है, क्या प्रारूप है। आपको एक काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह भी आपको आज जानना जरूरी है। और दूसरी बात, मैं उससे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारी एक साइड में हमारी माताओं बहनों ने अभी तक भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आपका बारंबार धन्यवाद कि आपका आशीर्वाद इस हॉल में अभी तक भी ऐसे ही बरकरार है। कमाल है, आप घर पे जा सकते थे क्योंकि आपको घर में खाना बनाना होता है, बच्चों को छोड़ के आए होंगे, ट्यूशन पढ़ाना होता है, लेकिन आपके लिए आज जरूरी था कि एसलीपीएस वेलनेस का विजय रथ, हम बारंबार आपको धन्यवाद देते हैं। आप बस ऐसे ही साथ बनाए रखना, हमारे लीडर आपको आपका एक एक सपना पूरा करवा देंगे। दोस्तों, जानना यह है कि हम लोग क्या कर रहे हैं आज। क्या ऐसा किया कि राजीव सर ने 1-1 करोड़ रुपए का 93 लाख रुपए का चेक लिया? क्या ऐसा किया कि हमारे यहां एम्बेसडर 20 करोड़ की इनकम में पहुंच गए? क्या ऐसा किया कि राम गोपाल जी 64 साल की उम्र में भी जोश से भरे स्टेज तोड़ने को तैयार हो रहे हैं? यानी कर क्या रहे हैं? इस दुनिया में हर आदमी सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई काम तो करता है। आप लोग भी करते थे, इससे पहले भी करते थे, ये सनो। मैं भी इस बिजनेस में आने से पहले, और ये मेरा सौभाग्य है कि दुनिया की सबसे शानदार जॉब भारतीय सेना में मुझे 8 साल तक नौकरी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं ये कहता हूं कि ताली बजाना है तो भारतीय सेना के लिए बजाना, क्योंकि दुनिया की किसी भी जॉब में आप चेक के दम पे जा सकते हो, जैक के दम पे जा सकते हो, सिफारिश के दम पे जा सकते हो, लेकिन उत्तराखंड वालों, या आप अच्छे से जानते हो कि सेना में जाने के लिए फिजिकल फिट भी चाहिए, मेंटली फिट भी चाहिए, हर तरीके से फिट चाहिए। वहां ना जैक चलता है ना जैक चलता है, आपका फिजिकल फिट होना जरूरी होता है कि नहीं है? इसलिए मुझे वहां पे 8 साल सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाद में मैं इस इंडस्ट्री में आ गया। कुछ समय थे मैं काम कर रहा था और ये जानने की कोशिश कि क्यों आखिर ऐसा होता है कि दुनिया का सबसे शानदार बिजनेस, दुनिया का सबसे शानदार प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर कोई भी एक आम इंसान, जिससे ना उसका धर्म पूछा जाता, ना जात पूछी जाती, ना उसका बैकग्राउंड पूछा जाता, ना उसका टैलेंट योग्यता पूछी जाती, ना उसकी डिग्री पूछी जाती, उसके बाद भी सब लोगों को समान रूप से अवसर मिलता है। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान की एक विडंबना
कि एक मम्मी पापा अपने बच्चे को कोई छोटी मोटी नौकरी करवाने के लिए 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख अगर कोई भी रिश्वत मांगता है देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी में 10-20 हजार रुपए का अपने घर के यूज का प्रोडक्ट लेके, अपने काम का प्रोडक्ट लेके जब शुरुआत करने के लिए बोली जाती है तो घर के परिवार के लोग विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है, मुझे बताइए वजह क्या थी? क्योंकि दोस्तों ये इंडस्ट्री आज नहीं चल रही है। ये इंडस्ट्री तकरीबन 30 साल से 1996 के आसपास हिंदुस्तान के अंदर इस इंडस्ट्री ने दस्तक दी, शुरुआत की, और उसके बाद बहुत सारे हिंदुस्तान के लोगों के साथ खट्टे मीठे अनुभव रहे। कुछ लोगों ने पैसे कमाए, कुछ लोगों ने लुटाए, कुछ लोग कामयाब हुए, उन्होंने जयकारे लगाए, और कुछ लोगों को जो कुछ नहीं मिला उन लोगों को लगा कि हम तो लूट गए। और धीरे धीरे ये इंडस्ट्री एक नेगेटिव माहौल में चली गई। आज हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं दिल से कि हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव सर ने 9 नवंबर 2014 को एक ऐसी मुहिम उठाई, एक ऐसा बीड़ा उठाया कि चाहे कुछ भी करना पड़े सच्चाई के साथ लड़ेंगे, नेक नियत के साथ चलेंगे और पूरे हिंदुस्तान को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जिससे हिंदुस्तान का बच्चा डायरेक्ट सेलिंग करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। और हिंदुस्तान के घरों में जब किसी के घर में कोई बच्चा डायरेक्ट सेलिंग कर रहा होगा तो उसके मम्मी पापा ये सोच रहे होंगे कि हमारा बच्चा अच्छा काम कर रहा है। आज हमें धन्यवाद देना चाहिए, जोर से ताली बजानी चाहिए, सबसे जोरदार ताली बजानी चाहिए हमारे एमडी एंड सीईओ संजीव सर के लिए। मेरे दोस्त, संजीव सर ने सिर्फ असलियत वेलनेस नहीं बनाई है, संजीव सर ने हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग बनाई भी है और बचाई भी है, उसको नया रास्ता दिया भी है और नया प्लेटफॉर्म तैयार भी किया है। उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या है, इतना बड़ा बिजनेस, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, उसके बाद भी लोग इस प्लेटफॉर्म की, इस बिजनेस की पूजा नहीं करते हैं। तो समझ में आया कि आज तक हो क्या रहा है, लोगों को पैसे कमाने के नाम पे मोटिवेट करके उनको नो नीड, नो यूज, नो वर्थ के प्रोडक्ट दिए गए, जिसकी वजह से जिन लोगों ने पैसे कमाए उन्होंने हमारे जैसे लोगों के लिए जय जयकारे लगाए, लेकिन जिन्होंने पैसे नहीं कमाए उन्होंने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। आज संजीव सर ने, आपको बताने की जरूरत नहीं है, 5000 साल पुरानी उस पद्धति को पुनर्जीवित करने का हिंदुस्तान में काम किया है। तो आने वाले समय में एक नाम लिखा जाएगा तो उनका नाम हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ संजीव सर होगा। दोस्त, आज इस आयुर्वेद की ताकत से हिंदुस्तान को रूबरू कराया, इस आयुर्वेद की ताकत को एक तरह से पुनर्जन्म दिया और लोगों को यह बोला आप हमारे साथ काम करो मत करो, आप हमारे साथ शुरुआत करो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको एक ऐसा प्रोडक्ट देंगे जो आपके घर की समस्याओं का समाधान करेगा, आपके घर में आने वाली समस्याओं से आपका बचाव करेगा, आपको एडवांस में जो समस्याएं आने वाली हैं उनसे बचाएगा, आपको हेल्दी रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा। और हमारी कंपनी की शुरुआत 9 नवंबर 2014 को मात्र 7 प्रोडक्ट से हुई, जो कि आज बढ़कर सैकड़ों के रूप में परिवर्तित हो गई है। आज सबसे पहली बात, इतने सारे लोगों ने पैसे कमाए, मैं आपको बताऊं, इन लोगों ने पैसे तो कम कमाए, इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों की दुआएं ज्यादा कमाई, इन्होंने लोगों का आशीर्वाद ज्यादा कमाया, इन लोगों ने लोगों के घर घर में जाके जो दुआएं जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से कमाई हैं उसका मजा ही अलग है यार। आज पूरे हिंदुस्तान में एक ही चीज बोली जाती है कि अगर किसी को डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भविष्य बनाना है और कामयाब होना है तो AWPL को अपनाना है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हम सारे लोग असलियत वेलनेस कर रहे हैं। दोस्त, मैं आपसे आज मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं आपसे एक चीज चाहिए, क्या असलियत वेलनेस के प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है कि नहीं आता? जोर से बोलिए। इतना ज्यादा आता है? पक्का? असलियत वेलनेस की ताकत बताऊं, ये आवाज जो प्रोडक्ट के रिजल्ट के नाम पे आई, ये असलियत वेलनेस की ताकत है।
सबसे बड़ी ताकत मुझे आज आपका साथ चाहिए। हिंदुस्तान के घर घर से बीमारी और बेरोजगारी मिटाने की इस मुहिम में मुझे आपका एक छोटा सा साथ चाहिए। क्या साथ देने के लिए तैयार हो? मेरे दोस्त, हम कोई अलग चीज नहीं बता रहे हैं। हम लोग क्या बता रहे हैं आज आपको बताऊं। आज हमारे समाज में जब भी किसी को दर्द होता है, पेट दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, खांसी हुई, जुकाम हुई, छोटी सी दिक्कत होती है, हमें सबसे पहले डॉक्टर याद आता है। और डॉक्टर के बारे में ऐसा बोला जाता है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। यानी कि जब भी आपके घर में कोई समस्या आती है, भगवान के बराबर डॉक्टर को माना जाता है। और डॉक्टर आपको एक नया जीवन देने का काम करता है। यस या नो? लेकिन हमारे समाज में देखिए आज क्या हो रहा है। मैं नहीं कहता कि हिंदुस्तान में सारे डॉक्टर गलत हैं, नहीं। आज हिंदुस्तान में डॉक्टर अच्छे हैं, इसीलिए हम बचे हैं, इसीलिए हमारी बीमारियों का निदान होता है। लेकिन अच्छे डॉक्टरों के पीछे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ टारगेट पूरा करते हैं। क्या आपने पेपर में, आपने टीवी में, आपने सोशल मीडिया में ये कभी सुना और देखा नहीं कि किसी आदमी की डेथ हो गई, आईसीयू के अंदर पेशेंट था और 3 दिन तक जब नया पेशेंट नहीं आया तो डॉक्टर ने आईसीयू का बिल भरने की वजह से मरे हुए आदमी को भी 3 दिन तक एडमिट रखा। ऐसा आप लोगों ने पेपरों में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ऐसा टीवी में न्यूज देखी है कि नहीं देखी? मेरे दोस्त, संजीव सर ने एक बात बोली कि जब पैसा आयुर्वेद प्रमोट करके, लोगों की दुआएं लेके, अच्छा काम करके कमाया जा सकता है, तो लोगों का दिल दुखा के कमाने की क्या जरूरत है। मुझे आपका साथ चाहिए। लोगों का दिल जीत के आगे बढ़ने में क्या साथ देने के लिए तैयार हो? मुझे आपका साथ चाहिए। लोगों का प्यार और आशीर्वाद पाके आगे बढ़ने के लिए क्या आप लोग आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो? और ये मुहिम रुकने वाली नहीं है। आज इसकी वजह से यही काम करते करते जब 2015 में मैंने एसलीबीएस वेलनेस शुरू की थी, मैंने कुछ प्रोडक्ट लिए। प्रोडक्ट का मुझे रिजल्ट आया। जब मुझे रिजल्ट आया तो मुझे समझ में आया कि जब प्रोडक्ट का रिजल्ट आने के बाद अच्छा काम किया जा सकता है तो एसलीबीएस वेलनेस करना चाहिए। और दोस्तों, मैंने करना शुरू किया। आज मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके मुझे ये बताने की जरूरत है कि एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ, एक अच्छी कंपनी के साथ, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ चल के मैंने क्या पाया, क्या कमाया। अगर आज मैं इस पवित्र स्टेज के ऊपर ये बोलता हूं कि मैंने क्या पाया और क्या कमाया, तो बहुत छोटी बात होती है। बड़ी बात तो ये है कि मेरी एक फेसबुक की मुलाकात ने राजीव सर को क्राउन डायमंड बनाया। ये बड़ी बात है। एक छोटी सी फोन कॉल पे अनिल नेगी जी ने आपको बताया, उनका 1 हफ्ते का चेक 60 लाख रुपए का आया। ये बड़ी बात। आज हिंदुस्तान में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके साथ फेसबुक से, सोशल मीडिया से कांटेक्ट हुआ। और कोई मुझे बोले कि सर आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसको देना चाहेंगे, तो मैं आज आपको बोलता हूं कि फेसबुक को। ताली बजाओ यार। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे ऐसे ऐसे रॉयल डायमंड दिए, ब्लैक डायमंड दिए, डायमंड दिए, क्राउन डायमंड दिए, एम्बेसडर दिए और दिए ही जा रही है, रुक नहीं रही है। आप मुझे बताइए, मेरे साथ शुरू करके जब लोग इतने सारे करोड़पति बन गए, क्या मुझे अपनी टेस्टिमनी बताने की आज जरूरत है क्या? मेरे साथ शुरुआत करके कभी अकेले शुरुआत की थी। 2017 में मेरे जीवन की पहली लग्जरी कार जैगवार, और मुझे देहरादून से बड़ा प्यार है, मेरी पहली कार के ऊपर भी UK 07 नंबर ही था। एसलीबीएस वेलनेस की
एसलीपीएस वेलनेस की पहली लग्जरी कार पे जो नंबर था UK07 था, लेकिन उस समय मैं दिल्ली में रहता था। बस मोहब्बत थी, प्यार थी कि वाह, देहरादून वाले लोग बड़े दिल वाले होते हैं। तो मैं देहरादून का वासी तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरे घर में देहरादून का नंबर लेके आ सकता हूं। पहली जगवार 2017 देहरादून नंबर के लिए। आज वो जगवार इतनी चली हिंदुस्तान के कोने में कि आज हमारी टीम में 300 से ज्यादा लग्जरी गाड़ी आगमन हो चुका है साहब। 300 ओडी, BMW, मर्सिडीज, जगवार, पोर्श। मुझे आज क्या ये बताने की जरूरत है कि मेरे पास कौन कौन सी कार हैं? कोई बताने की जरूरत नहीं है। और मेरा ये अचीवमेंट, अरे आपने कमाया तो क्या कमाया, असली कमाई तो वो है कि आपने अपने साथ आने वालों को कमाने में साथ दिया, योगदान दिया। इससे बड़ी कोई कमाई नहीं है। मैंने क्या कमाया बड़ी बात नहीं है, कितने करोड़ कमाए बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि मेरे टीम में सैकड़ों करोड़पति बने, मेरे टीम में 300 से ज्यादा लोग लग्जरी कार के मालिक बने। मेरी टीम में जिन लोगों ने विश्वास दिखाया, कई सौ लोग, हजारों लोग विदेश यात्रा करके आए। और आज देश के अंदर घूमने की तो गोवा, जैसलमेर, शिमला, मनाली, इसकी तो गिनती ही खत्म है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं, अगर एक अच्छा काम करने का मौका मिले तो क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करने के लिए तैयार हो? एक बार आपको विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास ये करना पड़ेगा कि मुझे सफलता एक दिन में नहीं मिली, दिलीप चौबे जी को एक दिन में नहीं मिली, भंडारी जी को एक दिन में नहीं मिली, रितेश सर को एक दिन में नहीं मिली, लेकिन जब ये लोग लगातार कोशिश करते रहे तो आज सफलता इनके कदम चूमती है साहब। आपको सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन ये कन्फर्म है। एक बार विश्वास करो अपने आप पे। क्या हम विश्वास नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्या? इंसान दुनिया का एक ऐसा प्राणी है जो सबसे ज्यादा विश्वास करता है। सुबह सुबह कोई बता देता है पीपल के पेड़ के चारों तरफ धागा बांधने से शुभ सूचना मिल जाएगी, हम वहां धागा बांधने चले जाते हैं। शनिवार को शनि मंदिर पे तेल चढ़ाने से आपके कष्ट हट जाएंगे, हम हर शनिवार को जाना शुरू कर देते हैं। यह विश्वास ही तो है। सुबह सुबह कोई बोलता है एक लोटा जल का सूरज को देने से आपके शरीर की घर की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, हम ये विश्वास करके जल चढ़ाने चले जाते हैं। कोई आपको बोलता है कि नवरात्रों में व्रत रखने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, हम व्रत रख लेते हैं, सारे दिन भूखे रह जाते हैं। इससे ज्यादा विश्वास क्या होगा मेरे दोस्त? जब पीपल के पेड़ पे विश्वास किया जा सकता है, शनि मंदिर पे विश्वास किया जा सकता है, सूरज भगवान पे विश्वास किया जा सकता है, मैं कहता हूं एक बार अपने आप पे विश्वास करके देखना। एसलीपीएस वेलनेस जैसा दमदार प्लेटफॉर्म आपके साथ है, आपकी और आपके आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल जाएगी। एक बार विश्वास करना होगा। करने के लिए तैयार हो? एक दिन में कुछ नहीं होता है। आपके यहां तो आखिर बारिश होती रहती है, हमारे राजस्थान में कई दिनों में बारिश होती है। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, कोई भी बीज अगर जमीन में डाल दिया जाता है, भले ही आज अंकुरित हो या ना हो, जिस दिन बारिश होगी उस दिन तो उस बीज को अंकुरित होना होगा ना। यानी अगर बीज जमीन की तह में गया है तो एक न एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो बीज अंकुरित होगा। और आज कोई इंसान विश्वास करके एसलीपीएस वेलनेस में आया है तो एक कन्फर्म है कि एक ना एक दिन तो वो डायमंड बनेगा साहब। ये मैं गारंटी दे के आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं। मैं सिर्फ आपको विश्वास दिला सकता हूं, मैं आपके सामने प्रमाण के साथ खड़ा हूं कि एक बार विश्वास करके देखो। ये एसलीपीएस वेलनेस वो सपने भी पूरे करवाती है जो सपने हम देखने की हिम्मत नहीं करते हैं। आज इतने सारे लोग
बाहर के लोग क्या करना है मैं बताइए? आयुर्वेद को प्रमोट करना क्या गलत काम है क्या? बताइए। हम लोग क्या क्या करते हैं? हम जब हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, हम लोगों को क्या बताते हैं? क्या बताते हैं याद है आपको? सुबह जल्दी उठना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, योगा करना चाहिए, घर के मसाले शुद्ध करो, सुबह सुबह चाय मत पियो, सुबह सुबह गुनगुना पानी पिया करो। यही बात तो बता रहे हैं। हम रात को खाना खाते ही तुरंत सोना नहीं है, आधा घंटे के बाद सोना है। यही बात तो बता दें। और ये बात बताने से अगर किसी का शरीर स्वस्थ हो सकता है और किसी की आयु लंबी हो सकती है, तो ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और मेरे दोस्त, आज मैं इस स्टेज के माध्यम से फिर आपको बता रहा हूं कि हम दुनिया को बताते हैं, लोगों को बताएंगे, लेकिन आप भी अपने ऊपर नियम डालिए। आज कल सुबह से जल्दी उठा करेंगे, सुबह घूमने जाएंगे या योगा करेंगे। क्या ये नियम बनाने के लिए तैयार हो? सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुने पानी के पीना शुरू कर देंगे। तैयार हो? चाय जितना हो सके छोड़ दीजिए। रात को खाना खाते ही सोना नहीं है, कम से कम खाना खा के 1000-2000 कदम चल के उसके बाद सोना है। आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। मानने के लिए तैयार हो मेरी बात? और देखो, नहीं भी मानने के लिए तैयार हो तो एक चीज बताऊं आपको, आपको विरासत में और खानदानी में पैसा मिल सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकती है, प्लॉट मिल सकते हैं, घर बार सब कुछ मिल सकता है विरासत में, लेकिन ये शरीर और ये सेहत, इसको पाने के लिए और इसको प्राप्त करने के लिए तो आपको खुद ही पसीना बहाना पड़ेगा। ये विरासत में नहीं मिल सकती। इसके लिए आपको खुद पसीना बहाना पड़ेगा, इसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि इसीलिए पूरे पूर्वजों ने बोला है कि पहला सुख, आगे बोलो, पहला सुख। क्योंकि जब तक हमारा ही काया निरोगी नहीं है तो क्या किसी और को स्वस्थ रहने के लिए बोल सकते हैं कि हम? आप मुझे बताइए, स्वस्थ रहने के हम टिप्स देते हैं, पैसा नहीं लेते, फ्री में बताते हैं। क्या ऐसा काम क्रांतिकारी बनके हम लोगों को करना चाहिए? मुझे आपका साथ चाहिए। हमारे एमडी साहब ने मुझे आपका साथ मांगने के लिए भेजा है। क्या आप साथ देने के लिए तैयार हो? पक्का तैयार हो? तो दोस्त, अगर तैयार हो तो मुझे आपसे सिर्फ 20 मिनट और चाहिए। ईमानदारी से बोलिए, 20 मिनट देंगे? हाँ, कोई उठेगा नहीं। लेकिन मैं अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, हर आदमी अच्छी अच्छी बातें बोलता है, अपना काम के बारे में हर आदमी तारीफ करता है, लेकिन मुझे पता चला है कि देहरादून के अंदर भी हमारे प्रोडक्ट से बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आए हैं। मैं आपके बीच में आपके अपनों को, और भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई झूठ बोल के मत आना। जिसको सच में रिजल्ट आया है और कोई अच्छा रिजल्ट आया है, ईमानदारी से आना, प्लीज स्टेज पे आना। किसी के बहकावे में आके और झूठ मत बोलना, क्योंकि भगवान देखता है। क्या आप ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं? तो एक जोरदार तालियां हमारे सारे उन लोगों के लिए जिनको हमारे प्रोडक्ट से फायदा हुआ है। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है, ताली बजनी चाहिए। और ताली बजाने में टाइम लग रहा है तो हम एक एक घूंट थंडर ब्लास्ट पिलाएंगे आपको। आज आपको सच में रिजल्ट आया है? किसी ने जानबूझ के भेजा तो नहीं है? आराम से लेके आना। माइक एक और होगा ना? देखिए, शॉर्ट में बताना है आपको क्या प्रॉब्लम थी, क्या रिजल्ट आया, और सब सुना, और वही बताना है जो रिजल्ट आपको आया है, लेकिन ईमानदारी से बताना है, झूठ नहीं बोलना है। मेरा नाम मुकेश कुमार है और मेरा नाम चित्रवा से रहने वाला हूँ। और मेरा बीपी हाई था, 2.7 पॉइंट था,
और बीपी हाई से निर्मला आश्रम से 7 पॉइंट घटा था और जोलीघाट में रेफर कर दिया था मेरे पर मुझे। और 5 दिन तो बेहोश रहा, 6 दिन तो होश आई थी। और 1 साल के बाद मिसिज की जो दोस्त थी तो उसने बताया था प्रोडक्ट के बारे में, और मैं वहाँ गया था और वहाँ से प्रोडक्ट लिया था। और क्लाउडिंग की 3 धब्बे आ रखे थे सर जी, और उसके चक्कर से साफ हुए 1 महीने के अंदर। और सर के माध्यम से वो थे, मतलब रिजल्ट सही मिला था 1 महीने के अंदर। और आपने क्या क्या प्रोडक्ट लिए थे? ब्रेन डॉग लिया था सर जी। इसमें बोलो ना। ब्रेन डॉग लिए थे और एक और उसको ध्यान नहीं पर जी जी। देखो, प्रोडक्ट का नाम नहीं बता पाए इसका मतलब ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। नहीं सर जी, झूठ नहीं बोल रहे। हाँ हाँ, नहीं सर जी, क्योंकि कोई शिकाया हुआ होता ना तो तुरंत प्रोडक्ट का नाम बता देता। नहीं सर, झूठ नहीं बोल रहे बस जी। नहीं सर आपको फायदा हुआ। जी जी जी, बहुत बढ़िया जी सर। नमस्कार सभी लोग। मेरा नाम इरफान अली, मैं इटावा से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश। देहरादून से SLPS वेलनेस प्राइवेट पार्ट टाइम में कर रहा हूँ। सर मेरे पास 3 रिजल्ट आए हुए हैं। पहला रिजल्ट मेरे खुद के साथ था। मेरा एक एक्सीडेंट हाँ, आप अपना ही बताइए। मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिससे मेरी कमर में चोट लगी थी और 2 महीने बाद एक पैरालाइज हो गए थे हाफ बॉडी। 1 मंथ मैं इटावा के साइफाइड हॉस्पिटल में एडमिट रहा 10 दिन। कोई 1.1% भी कोई रिलीफ नहीं मिला, फ़ायदा नहीं हुआ हमको। उसके बाद हमारे मेंटर्स, हमारे सीनियर अपलाइन मिस्टर राजेंद्र सर का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताया। और बाई कोरियर मेरे पास थंडर ब्लास्ट, ऑर्थोडॉग, पंच तुलसी, जॉइंट कटर ऑयल ये पहुंचा। उन्होंने कहा 3 महीने यूज़ करना है। मैंने उसको 9-10 महीने तक कंटिन्यू यूज़ किया था। 20 दिन के बाद मैं खुद चल के दुकान पे गया था सामान लेने के लिए। फायदा हुआ? यस सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। हाँ माता जी। हेलो साथियों, सभी को लोगों को मेरा नमस्कार, श्रेष्ठजनों को मेरा नमस्कार। मैं कुंदन सिंह, बिस्ट ग्राम BLT पोस्ट ऑफिस सिनाज, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड। जन्मभूमि उत्तराखंड, कर्मभूमि उत्तराखंड। मेरे माता जी को कम से कम ये घुटनों का दर्द और पैरों की स्वेलिंग कम से कम आज 40 साल के आसपास से पहले से दर्द था, और मेरे भी घुटनों में दर्द था। तो हमारी AWPL की टीम, मेरे अपलाइन मोहन नेगी सर और हमारी चंद्रा मैडम जी और किरण बिष्टी जी और हमारे धीरज सर, ये मेरे सारे अपलाइन हैं। और ये हमारी शांति मैडम जी भी हैं, ये हमारे गांव में आए थे ग्राम BLT में, और इन्होंने हमको उस प्रोडक्ट के बारे में बताया और सारी दवाइयों की जानकारी दी और बीमारियों में जो भी यूज़ होने वाली दवाइयाँ थी उनके बारे में हमको जानकारी दी। तो मैंने सबसे पहले अपनी माता जी पे इसका ट्राई किया कि इनको रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। इनको रिजल्ट 15-20 दिन के बाद रिजल्ट आने लग गया, जो कि आज तक 45 साल में ये दवाइयाँ खाती थी। लगभग 5 लाख के आसपास की दवाइयाँ खा चुकी होंगी मेरे ख्याल से, और हर महीने की दवाइयाँ BP, शुगर और स्वेलिंग इस तरह की दवाइयाँ होती थी और वो यही खाती थी। तो अभी जून जुलाई, इसी 2025 में जून जुलाई से इन्हें ये खानी शुरू करी है, और इनके पैर में भी कोई दिक्कत नहीं है और स्वेलिंग भी कम हो गई है और अपने को फिट महसूस करती हैं। अब आज को मालूम है कि आजकल हमारे घरों में पहाड़ में कितना काम होता है, तो ये अपने आप ही अपने ताकत से पूरा काम कर लेती हैं, इधर उधर जा सकती हैं। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ, मैंने भी दवाइयाँ खानी शुरू करी। मैं बैठ नहीं पाता था और आज मैं कहीं भी बैठ ला लो और मैं आराम से चल सकता हूँ। मेरे लेफ्ट पैर में दर्द, सूजन थी, घुटने जिसे ग्रीस घिंच जाता कहते डॉक्टर साहब, तो ये है। और तो मैं आप सभी लोगों को ये कहता हूँ कि ये उपचार भी है और उपचार भी है, रोजगार भी है। बहुत माता जी, फायदा हुआ आपको? मगर बहुत फायदा हुआ, पक्का फायदा हुआ। फायदा। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। देखिए, मैं पैसे के लिए बात कर सकता हूं, आप में से कोई और पैसे के लिए बात कर सकता है। आप इतना बता दीजिए, क्या माता जी इस उम्र में पैसे के लिए झूठ बोलेंगी? जोर से बोलिए, बोलेंगे? माता जी, आपको फायदा हुआ? हाँ मगर फायदा है। मैं ये बहुत रांचे तो दवाई मैल खाई, जाली दवाई मैल खाई, पर ये माइशी दवाई मैल खाई, दिल्ली दवाई मैल खाई, ये क्या, ये रुद्रपुर न क्या कहीं, ये क्या काश्मीर पर बेर 8,000 दवाई ली गई मैं ये आगिन साल। मला 8,000 दवाई मतलब बिल्कुल फायदा पर मला आधु खाई आधु नहीं खाए। और जब मैं ये दवाई ले, जब ये जूस लिया था, जब
तहे ब मक बिल्कुल फैज नियर बदन बिल्कुल ये नबन जौका भी हगे ची सोदा ये भल हगे ची हाथ नहीं लाग ची नांग धोइन दे आ मक बहुत फैज छु जोरदार तालियां माता जी को। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम महिपाल सिंह, मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करता हूं। और दोस्तों मैं अभी आर्मी में सेवारत हूं। 2022 में मेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम हो गई थी और मेरा जो ये फेस है राइट में तो लेफ्ट में तो जाता था, लेकिन यहाँ से इधर बिल्कुल नहीं मुड़ता था और करीब 1.5 साल तक मैं बहुत परेशान रहा। अपना मैंने फौज के हॉस्पिटल में दिखाया, मणिपुर शिलोंग के अंदर निगरिम हॉस्पिटल है, वहाँ से 6 महीने इलाज किया। उसके बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल है वुडलैंड शिलोंग के अंदर, उसमें इलाज कराया, मगर मेरे को क्या है फर्क नहीं मिला और बहुत परेशान था। फिर मेरे यहाँ पर अपलाइन हैं बीरबल सर, जो कि टॉपास लीडर हैं, उनके माध्यम से हमारी जान पहचान हुई और उन्होंने बताया कि भाई ये प्रॉब्लम है तो आप ऐसे करो कि हमारी ये कंपनी है और विश्वास। तो मैंने भी गुरुजी के माध्यम से 1% विश्वास पर प्रोडक्ट लिया और आज बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया हो अभी सर आप बिजनेस कर रहे हो? बिल्कुल सर कर रहा हूँ। करोगे? करेंगे सर। अपनी नहीं लेकिन नाम की इज्जत रखना। बिल्कुल सर। सर 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 अपनी रखो ना रखो चलेगा, नहीं सर, आप लेकिन नाम की इज्जत रखना। ठीक सर, ठीक ठीक। बहुत नमस्कार सभी को, मेरा नाम अंजलि चमोली और मैं इसी देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। मेरा जो प्रॉब्लम था गायनेकल प्रॉब्लम था, लगभग 16 साल की जब मैं थी तब से मुझे ये प्रॉब्लम थी। लेकिन मैं सच बताऊं दोस्त, मुझे ये भी नहीं पता था कि गायनो प्रॉब्लम होता क्या है। ये प्रॉब्लम मुझे लगातार बहुत समय तक रही, कभी ठीक होती थी, कभी होती थी, कभी होती थी, फिर ठीक हो जाती थी। मेरा प्रॉब्लम रहता था कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था पीरियड के टाइम पे, इतना कि मैं ना बेड से उठ पाती, ना खा पाती, ना पी पाती, और उस वजह से मेरी बॉडी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और मेरा शरीर भी नहीं बन रहा था, जिसको लेके मेरी फैमिली सभी लोग परेशान थे। पहले तो मैंने इसे हल्के में लिया, लेकिन मैंने जब जॉब करी तो मुझे ये बहुत दिक्कत करने लग गया, क्योंकि जॉब में रोज ड्यूटी जाना पड़ता था और 4 दिन जब मेरे हैवी फ्लो होते थे और मेरे से उठा नहीं जाता था और मैं ड्यूटी नहीं कर पाती थी, तो जब मैं दूसरे दिन ऑफिस जाती थी तो मुझे सुनाया जाता था कि तुम्हारी जैसी प्रॉब्लम है तो सारी लड़कियों को और सबको घर बिठा दिया जाए तो ड्यूटी कौन करेगा। बहुत चुभता था ये बात कि यार मुझे इतनी दिक्कत है और मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। तब मुझे मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर मनोज पाल सर ने बताया कि हमारी संस्था के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो इन प्रोडक्ट के ऊपर, जो प्रॉब्लम के ऊपर काम करता है। शुरू दिन विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सर ने कहा तो हमने कहा चलो ले लेते हैं। सच मानना 1 महीने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 में भी नहीं पड़ा, 3 महीने में नहीं, 4थे महीने से मुझे वो आराम मिला जिसकी बदौलत आज अंजलि इस लेवल पे और इस जगह पे खड़ी है, सिर्फ और सिर्फ मेरे गायनेड और थंडर ब्लास्ट की बदौलत। और आज मैं खुद को रिकवर कर चुकी हूँ इस प्रॉब्लम से। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है, इंडिया के अंदर हर ऑलमोस्ट, अब तो मैं काम करती हूँ, हर घर में लड़की इस चीज से पीड़ित है, लेकिन मेरी तरह वो भी अनजान है। मैं शुक्र करती हूँ परमात्मा के एसलीपीएस वेलनेस के नाम पे मुझे आज इतना बड़ा स्वर्णिम अवसर मिला है कि मैंने खुद को ठीक किया है। और आज इस संस्था में काम करते करते लगभग 200 लड़कियों को आज मैं इस गायनो प्रॉब्लम से बाहर निकाल चुकी हूँ और हजारों लड़कियों को नॉलेज दिया है। थैंक यू एसलीपीएस एंड थैंक यू मार गुरु जी ये काम देने के लिए। थैंक यू सो मच। बोलो एसलीपीएस वेलनेस जिंदाबाद, एसलीपीएस वेलनेस। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम तिला देवी खड़का है। मैं हरिद्वार रावली मेदूत से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम को मैं सीख रही हूँ। मुझे भी इस सिस्टम में आने से पहले मेरा बहुत सारा उसमें दर्द था। मैं ये बिजनेस के लिए मैं नहीं आई थी, लेकिन मुझे घुटने का बहुत परेशानी थी। तो 3-4 साल से मैं परेशानी थी घुटने के दर्द से। 2-3 साल से मैं हॉस्पिटल चक्कर मारते मारते परेशान हो गए थे। लास्ट में डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके घुटने तो काटना पड़ता है, एक हफ्ते के लगातार काटना पड़ता है। एक घुटना 1 हफ्ता में, दूसरा घुटना 1 हफ्ता में, एक हफ्ता के अंदर में काटना पड़ता है बता रहे थे। तो उसके खर्च कितना आएगा सर बता रहे था, 10 लाख रुपए पैसा आएगा बता रहा था। 10 लाख रुपए पैसा हम कहाँ से देंगे। तो इसलिए मैं घर पे डर के वजह से घर पे आके बैठी थी। तो घूमते घूमते मेरे बच्चे के पापा ने, मेरे हस्बैंड ने
हमारा इस SLPS का जो सचिन सर जो हमारा गुरु है, सचिन सर ने उन्होंने बोले कि आपका घुटना का मिस्सी का घुटना क्यों कटाना है, SLPS का एक बार प्रोडक्ट लेके देख लो, अगर आपका अच्छा लगेगा तो ले लेना, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आपके मर्जी। तब मेरे बच्चे का पापा ने बस यो SLPS को प्रोडक्ट लिया, ऑर्थोडॉक के रे ठंडर ब्लास, GC ऑयल, पंच तुलसी लेके दिया मुझे। तो वो खाते खाते मैं गई, तो मैं ऊपर से नीचे नहीं आ सकती थी, नीचे से ऊपर नहीं जा सकती थी, ऐसी पोजीशन हो रहा था, तो इसलिए मेरे घुटना काटना पड़ता था। अभी यो जब SLPS का ये प्रोडक्ट लिया मैंने, तो मैंने लगातार खाते गए, खाते 7-8 महीना तक मैंने खाया, तो बस मेरा इतना शरीर मस्त हो गया। मैं पैदल मैं हरिद्वार से केदारनाथ पैदल गई, पैदल आई, पैदल गई बद्रीनाथ, पैदल आई। उसमें मैं वहाँ उसमें यो क्या बोलता है कि कौन कहता है कि SLPS वेलनेस पैसे देती है? हम तो बोलते हैं SLPS वेलनेस एक नया जीवन देती है यार। जाते जाते मैं हर जगह घूम के आई हूँ, इसीलिए मुझे कब फर्स्ट हो गया, कब ब्रॉन्ज बन गया, कब सिल्वर हो गया, कब गोल्ड हो गया, कब एमराल्ड के प्लेटिना बन गया, और मैं अभी एमराल्ड हूँ। कुछ दिनों ले आप एमराल्ड हो, बात अलग है, मुद्दा ये है कि आपको नया जीवन मिल गया SLPS वेलनेस से, ये सबसे बड़ी बात मुझे है। पता नहीं था कि सर मैं अभी एमराल्ड में हूँ, बस अभी कुछ दिन के लिए मैं टोपाज में भी बन सकती हूँ, मुझे पता नहीं था। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मेरा नाम सरोज और मैं मुरादाबाद से बिलोंग करती हूँ। मुझे गायनिकल प्रॉब्लम थी लगभग 15 साल से, और 15 साल से लाखों रुपए की मैं दवाइयाँ खा चुकी थी, लेकिन फिर भी जब तक दवाइयाँ खाती थी तब तक मुझे आराम होता था, और खाते खाते 15 साल बीत चुके, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आता। देसी भी बताई, देसी भी खाई, फिर मुझे हमारे ग्रेट अपलाइन हरपाल सर के माध्यम से इस प्रोडक्ट की जानकारी मिली। उन्होंने इस सिस्टम के बारे में बात की, लेकिन भरोसा नहीं हुआ। उसके बाद में भरोसा किया कि चलो 1 महीने के प्रोडक्ट लेके देखते हैं। मेरे हस्बैंड बोले कोई बात नहीं, अगर ये ठीक हो जाती हैं तो उसके बाद में सोचेंगे। लेकिन मैंने लगातार 3 महीने प्रोडक्ट लिए अपने गायनोडॉग और इम्यूनोडॉग। 3 महीने में मुझे 16-15 साल से जो समस्या थी, लिकोरिया जो कहते हैं लेडीज़ों में अक्सर रहती है, वो बिल्कुल मेरी जड़ से खत्म हो गई और बिल्कुल मैं ठीक हूँ। और कम से कम 20 लड़कियों को, लेडीज़ों को मैं ठीक कर चुकी हूँ। और संजीव सर ने इतने रामबाण प्रोडक्ट बनाए हैं, एक बार जोरदार तालियां संजीव सर के लिए। बहुत बढ़िया। साथियों नमस्कार, माय नेम ज्योति और मैं मुरादाबाद से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में जब मैंने शुरुआत करी थी तो मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कि मुझे खांसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती थी, और मैंने उसकी बहुत बार चेकअप भी कराए थे, लेकिन चेकअप में क्या बार बार नॉर्मल समस्या आती थी, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा था। चेकअप कराने के बाद में मुझे इंजेक्शन लेने पड़ते थे, टैक्सिन के हर 3 से 4 दिन मुझे इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे। तो किसी व्यक्ति के द्वारा मुझे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिली, और मैंने इम्यूनोडॉग, कफडॉग और तुलसी प्रोडक्ट इस्तेमाल करे 2 महीना, और आज मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। और आज इस सिस्टम में ठीक होने की वजह से आज यहाँ से मेरा एमरल्ड लेवल चल रहा है। और सर मैंने बहुत सारी लेडीज प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, ऑर्थोडॉग की समस्या वाले बहुत सारे लोग ठीक किए हैं, और उसकी वजह से लगातार काम भी लगातार कर रही हूँ सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय मुखिया डॉक्टर साहब का नाम तो मुझे पता नहीं है, परंतु बादशाह में मिले थे, आज सामने बैठे हैं। उसके बाद चमोली साहब हैं और हमारे गुरुजी नकुटी साहब हैं, इनके द्वारा मुझे भी अवगत कराया गया। तो मैंने साहब ये प्रोडक्ट लिया। मैंने 34 साल कुछ महीने लगभग राजस्व विभाग में नौकरी की। मेरा पेट शोकन था, कमजोरी थी, और बहुत कुछ भाइयों को राजस्व विभाग में पहले हाथ से बहुत काम होता था। अब तो बहुत वो हो गया, कंप्यूटर आदि खतौनी हमारे पास, खसरा हमारे पास, ये पुलिस कार्य हमारे पास, वसूली हमारे पास। हमने 73 से 2008 तक समझो हाथ से काम किया। तो बड़ी वीकनेस शरीर में थी और पेट शोकन था। जब से डॉक्टर साहब, चमोली साहब और गुरुजी इन लोगों ने एडवाइस दी,
पेट की दवाई खाई, एनर्जी आदि दवाई सब। अभी डॉक्टर लोगों के नाम भी मुझे अवगत नहीं है और दवाई के नाम भी अभी मैंने पूरी जानकारी नहीं ली, लेकिन खा रहा हूँ करीब 3 महीने से। तो मुझे पेट की इजी गोइंग हो गया। मैं परिवार बच्चों से झूठ बोलता था कि मैं बाहर होके आ गया हूँ, लेकिन बाहर जाता नहीं था, मैंने पेट ठोकर था। तो सर मुझे तो बड़ा आराम मिला, कमजोरी, मैं खड़ा इतना नहीं रह सकता था जितना यहाँ पर हूँ। और अब आपके सामने अभी मैं 3 घंटे और खड़ा रह सकता हूँ। पूरे दिन खड़ा हूँ, पूरे दिन खड़ा हूँ, सुबह 7 बजे से और शाम के लगभग 7 बजती है, तो पूरा खड़ा हूँ। तो इतनी ताकत मैंने इन दवाइयों के अंदर देखी। मैं आपने अच्छा, वो दवाई का नाम क्या था? वही तो मैं पूछना चाह रहा था आपसे। हाँ, ऐसा है सर, मैं भी इनको यही बताना चाह रहा हूँ कि जिसको दवाई का नाम नहीं पता, वो जब उनको फायदा हो सकता है, वो झूठ बोल रहे हैं। तो दवाई का नाम याद रखने की जरूरत ही क्या है? नहीं, अपलाइन अपने आप याद रखेंगे। ऐसा है आप ना, आप दवाई का नाम नोट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पर्चा नहीं है हमारे पास। अभी 2-3 अभी फायदा हुआ, आप खुश हो? बहुत ज्यादा फायदा, 101% फायदा, बहुत खुश हो आप? मैं बहुत खुश हूँ। बहुत और बढ़िया। मैं अपने 10 साल और बढ़ा सकता हूँ जीवन को इस दवाई का। 10 साल आपको स्लीपियस वेलनेस ने दिए। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम और उत्तराखंड में आप सभी फाइटरों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। मैं श्रीमती मनोज नकोटी हूँ, चंबा से बिलोंग करती हूँ और नमूजी वेलनेस सेंटर का उद्घाटन मेरे घर के बगल में था और मैं शुगर से भयंकर पीड़ित थी। जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे उन्होंने बोला आपका शुगर 400 पार है। और फिर मैंने जोलीग्रांट में भी चेकअप कराया, क्योंकि एक ही डॉक्टर पे भरोसा नहीं होता था और करना भी नहीं चाहिए। जोलीग्रांट में आई, उन्होंने बोला मैडम क्या मरना है, आप इंसुलिन भी लगाइए और 1000 रुपये की 1000 mg वाली शुगर की दवाइयाँ दोनों टाइम स्टार्ट कीजिए। लेकिन भाई साहब, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मैंने सुना था कि जब शुगर की दवाई अंग्रेजी दवाई शुरू कर दो तो वो हमेशा खानी पड़ती है। क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ, आरडी का काम भी करती हूँ, मुझे लगा कि कभी मैं भूल जाऊंगी तो शायद दिक्कत होगी। डॉक्टर ने मुझे कहा क्या तुम्हें मरना पसंद है? मैंने कहा सर उस प्रभु की कृपा है, आपने भी मरना है, मैंने भी मरना है, कोई बात नहीं, मरूंगी तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो शुक्रगुजार करना चाहती हूँ AWPL का। 14 अप्रैल को हमारे बगल में नमो वेलनेस सेंटर करके और मिस्टर मातवर सर रावत जी के माध्यम से वहाँ पे नमो वेलनेस सेंटर करके उद्घाटन हुआ और इन्होंने बोला कि मैडम आप यहाँ पे जरूर आ जाना। उस दिन हमारे विधायक जी भी आए। मैंने कहा पड़ोस की बात है, चले जाती हूँ। गई वहाँ पे, मैंने कहा मैं अपना एक दिन छुट्टी लेके आई हूँ और आप लोगों को बताइए क्या क्या है। जो कार्यक्रम होता था उद्घाटन में हुआ। क्या क्या प्रोडक्ट लिए फिर? सर मैंने प्रोडक्ट क्या लिया होगा, डाइवोडॉग लिया और तुलसी लिया। उसके बाद क्या फायदा हुआ आपको? उसके बाद ये फायदा हुआ सर कि जहाँ 400 पार था वहाँ आज की डेट में और केवल 15 दिन में मेरा 226 आया और आज की डेट में मेरा 116 है शुगर। लेकिन मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और उस वजह से मैंने जॉब भी छोड़ दी है और अब अपना पूरा ध्यान केवल AWPL को देती हूँ। और मेरे बैग में आप कभी भी देखोगे और आज भी देखोगे आपको प्रोडक्ट से फायदा हुआ? बहुत सर, बहुत सर। थैंक यू शानदार। सर, वेलकम। गुड इवनिंग ऑल फाइटर, मेरा नाम उत्तरा शर्मा और मैं हरिद्वार से आई हूँ। तो मेरे गले में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरे गले में गांठ बनती थी। थोड़ा भी बोलने से और चिल्लाने के बाद उन गांठ में इतना दर्द होता था कि डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने मेरे को ये बोल दिया था इनका कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन के बाद दोबारा बन जाती हैं। तो मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट कराया लेकिन मेरे को कोई फ़ायदा नहीं लगा। लेकिन अपनी संस्था का मैंने थंडर ब्लास्ट लेने के बाद और पंच तुलसी लेने के बाद आज मैं लगभग 4 घंटे भी लगातार बोल लूँ तो मेरे गले में कोई दर्द नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जिन डॉक्टर ने मेरे को ये बोल दिया था इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमारी संस्था के प्रोडक्ट ने ये सब कुछ मुमकिन कर दिखाया है। क्या प्रोडक्ट लिया आपने? सर मैंने थंडर ब्लास्ट और पंच तुलसी का ही सेवन किया था और उसी से मैं कंप्लीट ठीक हूँ और मैं लगभग 1 साल हो गया मेरे को प्रोडक्ट छोड़े हुए। अब मेरे को ना मैं प्रोडक्ट लेती हूँ पर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मेरे को कभी भी वो गांठ मेरे गले में नहीं बनी, चाहे मैं 5 घंटे लगातार बोलूँ चाहे मैं 6 घंटे बाद लगातार बोलूँ। लेकिन
पहले ऐसा होता था, थोड़ा भी मैं बोल लेती थी तो मेरे गले में गांठ वापिस से आ जाती थी। मेरा एज ए वर्क ब्यूटिशियन है, उसमें मैंने लगभग 2 मंथ तक लगातार अपनी बातें कस्टमर को लिख करके समझाई थी। 2 मंथ तक मैं लगातार बोल ही नहीं पाई थी, लेकिन आज मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी संजीव सर का, और सर आपके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स सर। बहुत मैडम इधर से जोरदार तालियां। मेरे दोस्त, ये है असली बेस्ट वेलनेस के प्रोडक्ट की पावर। आप सोचिए ये हम लोगों ने क्या क्या जानना चाहते हो, एक लाइन में बताऊंगा आपको। जब आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताने जाते हैं और लोगों को प्रोडक्ट जाके प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं और आपके कहने से कोई प्रोडक्ट लेता है, आप एक इंसान को नया जीवन देने का काम करते हैं। जब किसी का शुगर 400 पे था और उसके बाद आज 116 पे है, जब कोई चल नहीं पाता था और आज एक 80 साल के दादाजी आके बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, 3 घंटे तक खड़ा रह सकता हूं। आप ये सोचिए, आपने पैसा नहीं कमाया है, आपने प्लान नहीं दिया है, आपने लोगों को एक नया जीवन दान देने का काम किया है। और जब ये भगवान ये चीज देखेगा कि ये लड़का क्या कर रहा है, इंसान क्या कर रहा है, तो भगवान भी हमें पैदा करने के बारे में गौरवान्वित महसूस करेगा कि इस इंसान को मनुष्य के रूप में धरती पे भेज के एक अच्छा काम किया है कि ये काम मनुष्य सेवा में लगा हुआ है और लोगों की सेवा भाव के साथ इस काम में लगा हुआ है। तो क्या इस काम को एक मुहिम बनाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हो? लोगों को स्वस्थ भी बनाएंगे और अपने एक एक सपने को पूरा भी करेंगे। करने के लिए तैयार हो? मेरे दोस्त, असली बेस्ट वेलनेस में आ गए हो आप, लेकिन ये मत सोचना कि सिर्फ आने से सफलता मिल जाएगी। ये वैसे ही है जैसे कोई इंसान अगर कॉलेज में एडमिशन ले ले और वो बोलता है कि मुझे डिग्री मिल जाएगी। नहीं, एडमिशन लेने से डिग्री नहीं मिलती है, रात की नींद काली करनी पड़ती है तब जाके डिग्री मिलती है। कोई जिम में जाके मेंबरशिप ले लेता है और उसको लगता है कि बॉडी बन जाएगी। नहीं, जिम में जाके मशीनों में पसीना बहाना पड़ता है तब जाके निखर के आता है उसका शरीर। और उसी तरह से इस बिजनेस में आप अगर आ गए हो तो यह मत सोचना कि ज्वाइन करने से होगा, लेकिन एक चीज समझ लेना, लोगों के तानों को झेलना पड़ेगा, लोगों को झेलना पड़ेगा, बार बार लोगों के पास जाना पड़ेगा, कभी अंदाज में कभी नजरअंदाज करना पड़ेगा। और ये करते 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 एक चीज याद रखना, एक न एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे। तो क्या करने के लिए तैयार हो? करने के लिए तैयार हो? तो दोस्त, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, पल पल साथ देने के लिए तैयार हूं। और एक चीज जाते जाते एक बार बड़ी काम की चीज बता रहा हूं, मैंने कल भी बताया था, आज भी बताता हूं। दुनिया में इंसान के सपने तब पूरे होते हैं जब वो इंसान सपनों को शौक बना लेता है या अपने सपनों को प्रतिष्ठा के साथ जोड़ देता है। मैं 2 दिन पहले की हालिया एक बात बता रहा हूं आपको, मैंने भी टीवी में देखा, अखबार में पढ़ा, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। हरियाणा के अंदर हिंदुस्तान का सबसे महंगा गाड़ी का नंबर बिका 8888, 1,17,00,000 रुपए का। आपने भी टीवी में न्यूज आई थी, सुना था ना? 1,17,00,000 में अच्छा खासा घर आ सकता है, बहुत बढ़िया लग्जरी गाड़ी आ सकती है, लेकिन एक इंसान ने 1,17,00,000 रुपए सिर्फ एक नंबर के दे दिए। वो सिर्फ इसलिए कि जब आपके सपने आपका शौक बन जाती है और जब आपके सपने प्रतिष्ठा का सवाल बन जाती है तो बोली कितनी क्यों ना चली जाए, वो पैसे देके खरीद लिया जाता है। तो मेरे दोस्त, जब आपके सपनों को शौक बनाओ, प्रतिष्ठा का सवाल बनाओ, क्योंकि लोगों को आपने बोला है कि मैं डायमंड बनूंगा, लोगों को आपने बोला है कि मैं कामयाब होऊंगा, लोगों को आपने बोला है कि मैं आगे बढ़ूंगा। एक प्रतिष्ठा की बात यह, अब अगर कामयाब नहीं हुए तो वो लोग आपको क्या बोलेंगे? जिन लोगों को आपने जाके बोला था कि मैं कामयाब होऊंगा। ये बात स्वाभिमान की भी है और अपनी इमेज की भी है और प्रतिष्ठा की भी है। जब बात स्वाभिमान, शौक और प्रतिष्ठा पे आती है तो ना पैसे देखे जाते हैं और ना मेहनत देखी जाती है। और मैं आज ये कहना चाह रहा हूं, आज के बाद जब इतना शानदार प्लेटफॉर्म है जिससे लोगों का जीवन बन रहा है,
तो हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे और मैं आपका पल पल साथ देने के लिए तैयार हूं। क्या दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हो? सारे बोल के बताइए, तैयार हो? तो दोस्त, ऊपर वाले परम पिता परमेश्वर से एक ही चीज मांगता हूं कि भगवान आपने बहुत कुछ दिया स्लीपलेस वेलनेस के माध्यम से, बस इन लोगों का साथ और प्यार जीवन भर यूं ही बनाए रखना, बस एक यही ख्वाहिश है। थैंक यू वेरी मच। आपके इस साथ के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए बार बार मिलते रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।